एक पत्रकारों आदमपुर उपचुनाव को लेकर के बीसी समाज खास करके जांगड़ा समुदाय के अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उनके जाने से हमारे वोटों के ऊपर। पूरा परिवार रामजी लाल जी का बहुत ही संकल्प के साथ, निष्ठा के साथ भव्य बिश्नोई के चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। आज रामजी लाल जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके बेटे, पोते और खुद चंद्र प्रकाश के बड़े भाई ओम प्रकाश जी, सारा परिवार हमारे साथ है। ये अवसरवादी लोग इस किस्म की आस्थाएं बदलते रहते हैं, इससे चुनाव प्रचार पर ना कोई फर्क पड़ने वाला, ना कोई वोटों पर फर्क पड़ने वाला। आज आदमपुर में काली होली मना रहे हैं टीचर्स। मैं इस किस्म की कोई काली होली मनाना, होली का तो अब त्यौहार भी नहीं है इस समय। दिवाली तो दिवाली तो अमावस्या को ही मनाई जाती है हमेशा, और दीपकों का त्यौहार होता है, दीपक प्रकाश का त्यौहार होता है, तो लोग तो इसको प्रकाश पर्व के तौर पर ही मनाएंगे। उनकी अगर कोई समस्या है तो वो शांतिपूर्वक तरीके से समाज सरकार के सामने ला सकते हैं, कह सकते हैं। ऐसा कोई वर्ग नहीं जो आज मनोहर लाल जी की कल्याणकारी नीतियों से खुश ना हो। हम हर वर्ग के लिए, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, चाहे किसान है, चाहे पिछड़ा वर्ग है, चाहे एससी वर्ग है, सबके लिए पूरी निष्ठा के साथ मनोहर सरकार काम कर रही है। फिर भी अगर किसी को दिक्कत है तो उचित मंच के अपने ऊपर अपनी बात कह सकता है। चुनाव में इसको चुनावी मुद्दा बनाना ये एक सैद्धांतिक बात नहीं है। कर्मचारी आज भी हड़ताल पे हैं। कल हमारे स्थानीय विधायक के घर के आगे उन्होंने धरना दे रखा था। सफाई कर्मचारी है वो, और पूरे शहर में उन्होंने कई दिनों से सफाई नहीं कर रखी। उनकी मांगों के बारे में आप सफाई करें। सरकार के संज्ञान में है, और जो उचित मांगे हैं वो जरूरी तौर पर सरकार मानती रही है और मान लेगी। सरकार ने एस्मा ना लगाने की भी रिक्वेस्ट किया है कर्मचारी से रात को, उसके बावजूद कर्मचारी काम पे। तो देखिए, वो तो उनको समझना चाहिए इस बात को, अपनी ड्यूटी अपनी निष्ठा के साथ करनी चाहिए। जांगड़ा साहब, आदमपुर का जो उपचुनाव है, आप कह रहे हैं कि आपका जो उम्मीदवार है वो हमारा एक दूसरे के ऊपर पूरा विश्वास है, कोई खटास नहीं है। और अभी दीपावली का ये त्यौहार का अवसर है, और जैसे दीपावली के बाद 25 तारीख से जोर शोर से प्रोग्राम सबके शुरू हो जाएंगे। उसमें जेजेपी के नेता भी शामिल होंगे, बीजेपी के भी शामिल होंगे, और आप देखोगे हर नेता, चाहे वो बीजेपी का, जेजेपी का, यहाँ पूरी मेहनत के साथ चुनाव प्रचार में आपको लगा हुआ दिखाई देगा। इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल है मेरा। जब बड़ौदा का चुनाव हुआ था या फिर इलाहाबाद का चुनाव हुआ था, तो ये पीछे पोस्टर लगाया जाता है, इसको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं, लेकिन इस बीजेपी के पोस्टर को दुरुस्त रहा था, इसमें जेजेपी का ये बीजेपी के सिंबल पर चुनाव है, इसमें दोनों संयुक्त रूप से चलता है चुनाव का जो प्रचार अभियान है। लेकिन सिंबल में ऐसी कोई बात नहीं होती, क्योंकि तो फिर लोगों में असमंजस आ जाता है। ये तो कमल का फूल का ही चुनाव चिन्ह चलेगा। देखिए, ना तो मैंने सारे किसान आंदोलन के बारे में कोई सवाल उठाया था। ये उस समय की बात थी जिस समय वहाँ पर घटना घटी थी। वहाँ पर जो हमारा जो टिकरी बॉर्डर है, वहाँ पर खुद शराब की पेटियाँ पकड़ी गई थी, और कुछ लोग ऐसे अवांछित लोग भी पकड़े गए थे, और वहाँ पर एक आदमी की हत्या भी हुई थी, वहाँ पर मर्डर भी हुआ था। तो उस समय ये बात थी कि इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस किस्म के हैं, जो नशे के आदी हैं और हैं। और पूरे किसान आंदोलन के लिए ना मैंने इसी को बात कही, उस मुद्दे को लोगों ने बना लिया, वो उस समय की बात थी, वो चली भी गई। नहीं, वो पूरा मीडिया ने, आप लोगों ने ही दिखाया था। कार्रवाई की तो कानून सरकार आती है, कोई कार्रवाई तो देखिए, उस समय परिस्थितियां ऐसी थी, वहाँ कोई भी इस किस्म का कदम उठाना, कोई हिंसात्मक अगर कोई बात हो जाती तो फिर वो गलत बात हो जाती। इसलिए सरकार पूरा संयम से काम ले रही थी। सरकार संयम कर रही थी, आपने हौसला दिखाया, शराबी कहने से आपने ये मेरा व्यक्तिगत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं है यहाँ पर, ये पार्टी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और वो मुद्दा जा चुका है। अगला सवाल ये, देखिए, किसी भी उम्मीदवार की कोई स्वयं की छवि पर ही निर्भर नहीं होता। स्वयं की पहचान है, पहचान की तो एक शुरुआत होती है। उनके दादाजी के समय से उनकी एक राजनीतिक विरासत है। मैं कहना चाहता हूँ कि चौधरी भजनलाल के नाम की छवि है। उनकी माँ भी विधायक रही हैं, उनकी दादी भी विधायक रही हैं, उनके पिताजी भी विधायक रहे हैं। एक पूरा राजनीतिक वातावरण उनके परिवार का यहाँ पर रहा है। रही बात वो नए लड़के आए हैं, तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होती है। तो वोट केवल मात्र एक व्यक्ति की नहीं होती, उसमें नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियां भी शामिल होती हैं जो पूरे देश को प्रभावित करती हैं। उसमें मनोहर लाल सरकार की भी नीतियां होती हैं जो पूरे प्रदेश को प्रभावित करती हैं, और उस परिवार का भी अपना एक पहचान होती है। तो सारी चीज़ें मिलके एक व्यक्ति की छवि बनती है,
और उसमें हमारा उम्मीदवार जो है वो यहाँ सब उम्मीदवारों से ऊपर है। आज कर्मचारियों का ओपीएस को लेकर के मैं आपके सवाल को बड़ा कर रहा हूँ, वहाँ चल रहा है आतंकवादी प्रदर्शन। देखिए, हरियाणा सरकार जब से मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आई है, इस किस्म की कमियां जो पिछले लंबे समय से चल रही थी, हमने ठेका प्रथा को धीरे धीरे बंद करने का एक प्रोग्राम कर दिया है। अब सब कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कर्मचारी लगेंगे और जो पक्के कर्मचारियों को बेनिफिट होंगे वो आगे से सबको मिलेंगे। ये लंबे समय से कर्मचारियों का शोषण होता था, कई बार ठेकेदार पीएफ भी जमा नहीं करवाता था, कई बार तनख्वाह भी मार जाता था, कई बार उनसे वैसे भी देता था 10,000 और दर्ज करवाता था 12,000 जो सरकार से उसको मिलते थे, 2,000 बीच में खा जाता था। इन तमाम किस्म के शोषण को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम के माध्यम से सारी नौकरियां देने का संकल्प लिया है, उसको शुरुआत कर दी है और उसमें आगे जो भर्तियां आएंगी उसमें ठेका प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और हर एक कर्मचारी का रिकॉर्ड जो है ना वो सरकार के रिकॉर्ड के ऊपर होगा। तो उसको जितने भी बेनिफिट एक दूसरे कर्मचारियों को मिलती हैं, जो नियमित कर्मचारी हैं, जो उनको जितना भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो सबको मिलेंगे। तो इसीलिए हरियाणा सरकार ने ये चालू किया है। इनको थोड़ा सा संयम रखना होगा, संयम रखेंगे तो धीरे धीरे सारे कर्मचारी कौशल रोजगार निगम के तहत आ जाएंगे। सरकार के पास पूरा डाटा होगा, उसमें आरक्षण नीति भी लागू होगी, उसमें सबका पीएफ भी जमा होगा, सबकी जो अन्य जो बेनिफिट्स होते हैं चाहे वो स्वास्थ्य की चाहे और हैं वो भी सब मिलेंगे। उसमें मुझे दोहराने की बात नहीं, मुख्यमंत्री जी इसमें कह चुके हैं कि मैं हर चीज़ का हम उसका जो है ना वो करवाएंगे सर्वे, और जो भी पे का जो है उसी पे के हिसाब से समान योजना सबके लिए लागू हो, समान राशि सबको मिले, इस किस्म की सरकार की मंशा है। और सारा का सारा ऑनलाइन हो, किसी को कहने की भी जरूरत ना पड़े, जैसे उसकी सेवा समाप्त हो उसको सारे बेनिफिट्स अपने आप मिलने शुरू हो जाएं। तो इस और हरियाणा सरकार गंभीरता से हर विभाग में कदम उठा रही है। कि आज जो राजनीतिक व्यक्ति हमारे बीच में नहीं हैं, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, उनके ऊपर कोई टिप्पणी करना यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं इसको एक अच्छी बात नहीं मानता हूँ। मैं उस बारे में नहीं, वो जो आपने कही ना दूसरी बात, मैं उस विषय में, क्योंकि जो आदमी हमारी बात का जवाब देने के लिए आज जिंदा नहीं है उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। जी, उसको हुड्डा ये कहते हैं कि सेल्फ साइन डॉक्यूमेंट है वो और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए हमारी सरकार आई तो उसको बंद करेगी। जबकि आपकी सरकार ने परिवार पहचान पत्र बहुत सी योजनाएं का बेस बना के उसको लागू किया हुआ है। वो कहते हैं इसको, तो बात यह है ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना हुड्डा ने कभी आना है ना कोई वो को बदलाव कर सकता है, उसका समय समाप्त हो चुका है। अब कांग्रेस का ही समय समाप्त हो चुका है, असल बात तो ये है। बाकी वो कितने, वो कहते हैं ना दिल बहलाने के लिए गालिब बिला ख्याल अच्छा है, तो वो करता रहे अपने मन में ख्याल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपना आखिरी क्वालिफिकेशन बताइए, उसी में इसी को कवर करता हूँ मैं। मेरे तो 100 रुपये भी खर्च नहीं हो रहे हैं, मैंने 10,000 रुपये सिक्योरिटी के जरूर दिए थे। बाकी तो मैं तो उन लोगों में साथ देंगे हम। तो वो बिश्नोई मैदान में आए, उन्होंने अप्लाई किया तो हमने उसकी जांच करके पार्टी हाईकमांड ने उसके ऊपर विश्वास व्यक्त कर लिया। देखिए ये उनका व्यक्तिगत विषय है, इसमें मेरी कोई टिप्पणी नहीं। सिंबल भव्य बिश्नोई को सरकार ने, मनोहर लाल जी ने शुरू में आते ही 2014 में अपना मंतव्य प्रदेश के सामने रख दिया था कि हमारा कहीं कैंडिडेट हो ना हो, हमारा कहीं से विधायक हो ना हो, हम समान विकास हरियाणा प्रदेश में करेंगे और सबका साथ सबका विकास, और हरियाणा एक हरियाणवी मंत्र के साथ काम करेंगे। और उसी मंत्र के साथ हरियाणा सरकार ने 90 के 90 हल्कों में समान विकास किया है। यहाँ भी 603 करोड़ के लगभग विकास कार्य हुए हैं, सैकड़ों करोड़ के पाइपलाइन में हैं। अगर पूरी सूची में पढ़ूंगा तो समय लग जाएगा, आपको मैं दे सकता हूँ उन विकास कार्यों की, ठीक है ना। तो हाँ मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी। पंचायत विभाग से आंकड़े पूछिए एक बार। मनोहर सरकार में जितना ग्राम पंचायतों को पैसा मिला है उतना आज तक, जब से 1966 से 1 नवंबर से हरियाणा बना है तब से आज तक नहीं मिला जितना गांवों में पैसा मनोहर सरकार में मिला है।
अब किसी गांव की पंचायत से जाके पूछ लीजिए। बनवारी लाल जी आए थे एक सवाल, एक मिनट। बनवारी लाल जी आए थे कल, वो नौकरियां हैं अपने चहेते लोगों को देते थे, साथ ही उन्होंने लाल जी का क्वेश्चन था, उन्हीं का उत्तर था। मैं तो पहले कह चुका हूं, जो आज हमारे बीच में जवाब देने के लिए जिंदा नहीं है, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ, तो नहीं करता हूँ। ऐसा जैसे आपने कहा कि जो जिंदा नहीं है, आप कांग्रेस के विषय नहीं उठाया, ना मैंने अपने भाषण में उठाया, ना कोई प्रेस में उठाया। आप इस पार्टी से उस पार्टी पार्टी से नहीं हो गया। तो कोई उठाएंगे तो उनसे आप बात करिए एक बार। कोई नहीं आपकी पार्टी के प्रत्याशी हैं, हमें भी सुनाइए। स्वामी जसमेर, आपके क्षेत्र से वो वहाँ के गोहाना के रहने वाले, रहने दो, कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। सर बताइए ना सर, से ऐसा क्या है? हमला तो करेगा। ना, वो एक आदमी 3 दिन में 3 पार्टियां बदल ली। पहले बीजेपी से टिकट मांगी, हमने इनकार कर दिया, कांग्रेस के पास गया, उन्हें इनकार कर दिया, फिर जेजेपी के पास चला गया। वो क्या बताऊं कौन सा मोर्चा बना रखा है, क्या कर रखा है, क्या जरूरत है, ऐसे कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं। ऐसा है जी, चुनाव में पैसा लोग देते हैं, चुनाव में पैसे की जरूरत भी होती है ना। और हमने भी चुनाव लड़े हैं, लोगों ने दिया भी है, खर्च भी किया है, वो चलता रहता है। जाना साहब, चुनाव आयोग को ये जवाब गलत हैं? है वो हमारी गलती तो मुझे याद है, हाँ। आपको मैंने देखा है, बहुत बार देखा है मैंने, लेकिन ये आपको चेंज हो गया, टैक्स से देखते हैं पेमेंट। आप ऐसे नहीं कर सकते। जाना साहब, तो मैंने भी विवेक बिश्नोई को मैंने लेते हुए तो देखा नहीं, फोटो देखिए, मैंने फोटो भी नहीं देखा है। जाना साहब, हाँ। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र हरियाणा मुहैया करवाना सरकार का नैतिक कर्तव्य है। हम एक एक व्यक्ति तक अपनी पहुंच बनाएंगे, उनको उनके पास जाएंगे, उनकी दुख तकलीफ भी सुनेंगे, अपने मुद्दे भी बताएंगे, और जहां भी कोई दुख तकलीफ होगी उनकी नोट भी करेंगे। और सरकार हमारी है, आगे 2024 तक के बाद के चुनाव में भी रहने वाली है, तो जो भी इस किस्म की तकलीफ होंगी सरकार उनके प्रति गंभीर है, और उसके प्रति मनोहर लाल जी का खुला दिल रहता है, हमेशा उनको दूर करेंगे हम। 8 साल तो हो गए, कितना टाइम और चाहिए आपको वहां तक पहुंचने में? तो 8 साल में हमने काम किए हैं। बताइए ना सर, यहाँ राजस्थान से तो खरीद के पानी लाते हैं आपके हल्के में, पानी पहुंचे वहां से लाते हैं राजस्थान से। बिना टेल वालों का भी खत्म हो गया सर, हैं? या तो बिना टेल वालों का भी खत्म हो गया। लोग धरने पे बैठे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कई महीनों से 3 महीने से लोग पानी प्रदर्शन हुए हैं